नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवानी जीवन दिशा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगी शादियों के बारे में। शादियों का सीज़न चल रहा है और हम शादियों के बारे में बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो आज का जो विषय रहेगा वो यही रहेगा कि बहुत सारे लोगों की शादी जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होती जा रही है। जो एज फैक्टर है वो कहीं हद तक बढ़ता जा रहा है। 30 क्रॉस हो चुका है, कईयों का यहाँ तक कि 40 भी क्रॉस हो चुका है। तो क्या उसके एस्ट्रोलॉजिकल क्या रीज़न है, साथ ही साथ आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि हम क्या उपाय कर सकते हैं जिसको करने से आने वाला जो साल है 2023 उसमें उन लोगों के जो हाथ हैं वो पीले हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं। पहले तो समझते हैं कि अगर कुंडली के हिसाब से हम देखें कि क्यों किस कारणवश जो जातक है उसकी जो शादी है वो डिले हो रही है, उसका दो कारणों से जो जातक की जो शादी है वो डिले होती है। अगर हम पहले बात करते हैं लड़कियों के बारे में, अगर हम किसी भी लड़की की कुंडली में देखते हैं कि उसकी शादी जो है वो डिले हो रही है, तो उसका कहीं हद तक जो कारण कुंडली के अंदर जो बनता है वो बनता है गुरु, यानी कि बृहस्पति देव। बृहस्पति देव उनकी कुंडली के अंदर सही पोजीशन पे नहीं बैठे हुए हैं। हो सकता है उनकी जो दृष्टियां उन पे जो पड़ रही हैं वो सही नहीं है। इस कारणवश भी जो लड़की की जो शादी है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। साथ ही साथ कई बार कुंडली के अंदर मंगल और शनि की पोजीशन भी कई बार सही नहीं होती है, या वो बहुत ज़्यादा जो उसके नक्षत्र या उप नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जिसकी वजह से भी शादी जो है वो कई हद तक डिले होती जाती है। तो जो ये डिले का जो मेन कारण है वो बृहस्पति देव हैं। साथ ही साथ कई घरों में, बहुत सारे घरों में और कई घरों में भी देखा गया है कि वो अपने घर में कुछ छोटी छोटी त्रुटियां करते हैं, उस वजह से भी बृहस्पति देव जो है उनसे नाराज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे तो बहुत सारे लोग अपने घर में अपने कुल गुरु की पूजा नहीं करते, वो अपने कुल गुरु देवी देवता की पूजा नहीं करते, जिससे भी जो शादी में आने वाला विलंब पैदा हो जाता है। साथ ही साथ कई बार लोग अपने घर के अंदर जो व्रत जो नियम है उसका पालन नहीं करते, या वो जिस तरीके से घर का मतलब नियम हमें फॉलो करने चाहिए वो उन लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी कई बारी शादी में डिले हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम इसको वास्तु के दृष्टिकोण से भी देखें तो कई बार हमारे घर का, अगर हम लड़की की बात करते हैं तो कई बार जो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो भी कई बार डिसबैलेंस होती है, जिसकी वजह से भी लड़कियों की जो शादी है वो डिले हो जाती है। अगर हम बात करें लड़कों की, तो लड़कों की कुंडली में अगर हम विशेष रूप से बात करें तो लड़कों की जो कुंडली में हम जब किसी भी जातक की कुंडली देखते हैं और उसमें देखते हैं किस कारणवश उसकी जो शादी है वो इतनी ज़्यादा डिले होती जा रही है, तो उसका जो मेन कारण पाया जाता है वो पाया जाता है शुक्र देव, यानी कि शुक्र यानी वीनस। कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में, जातक की कुंडली में जो वीनस है वो डिसबैलेंस है, या फिर उसकी जो कुंडली में जो नक्षत्र बैठे हुए हैं वो इस हिसाब से नहीं है कि वो उसको शादी के लिए सपोर्ट करता है। आमतौर पे बहुत सारे लोग यही जानते होंगे कि जो शुक्र है वो लेविश का कारक है, या वो मतलब ऊंचे मकान, गाड़ी और इन सब का कारक है। उसके साथ साथ शुक्र जो है लड़के के कुंडली में शादी का भी कारक बनता है। तो हो सकता है कि लड़के की कुंडली में जो शुक्र है वो ऐसे स्थान पे बैठा हुआ है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ हो सकता है मंगल और शनि भी उसमें और भूमिका निभा रहे हों। इसके लिए मैं यही कहूँगी, आप पर्सनली किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर को आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको विशेष रूप से कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ आप कुछ छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। देखिए, जब किसी की भी कुंडली में शुक्र कमज़ोर होता है तो उसको अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ों में सुधार करना चाहिए। साथ ही साथ हो भी सकता है घर के अंदर भी, अगर हम वास्तु के दृष्टिकोण से देखें तो ये भी हो सकता है कि उसके घर में, व्यक्ति के घर में, लड़के का जहाँ पे लड़का रहता है वहाँ पे साउथ जो है वो डिसबैलेंस है कहीं ना कहीं, उस वजह से भी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो ये भी कहीं एक बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि दीदी शादी की बात तो बनती है लेकिन सामने वालों की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है। तो आपको सारे दृष्टिकोण लेकर ही साथ चलना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे हम एक चीज़ को पकड़ के चलेंगे, ऐसा नहीं होगा।
आप सभी दृष्टिकोणों को साथ लेकर चले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर शादी ना हो। शादी अवश्य होगी। और साथ ही साथ देखिए, अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो हम हर किसी के घर में कोई ना एक आदि कार्ड तो आएगा ही आएगा शादी का। तो आपको करना क्या है, आप शादी अटेंड करने जा रहे हैं, सिर्फ खाने के लिए नहीं जाइए वहाँ पे। जो बेसिक रिचुअल्स हैं शादी के, आप उस रिचुअल्स में अटेंड करिए। जैसे कि अगर लड़की है तो लड़की क्या कर सकती है, लड़की जो दुल्हन है उसकी शादी में जा रही है, तो दुल्हन को जो मेहंदी लग रही है, वो मेहंदी दुल्हन के हाथ से थोड़ी सी अपने हाथ पे रचाए। साथ ही साथ जब दुल्हन को हल्दी लग रही है, तो दुल्हन से हल्दी लेकर भी अपने ऊपर टच कराए। ऐसा करने से भी जो शादी की संभावनाएं हैं वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी। साथ ही साथ ऐसा ही लड़के के केस में भी है। जब लड़का किसी लड़के के विवाह में सम्मिलित हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपना उसका जो लड़के का जो सेहरा है वो अपने सर पर लगाए। ऐसा करने से भी जो शादी की जो गतिविधियां हैं वो शीघ्र रूप से आगे हो जाएंगी। साथ ही साथ आप कुछ छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं, जिसको करने से आपकी जो शादी आप करना चाहते हैं अपनी मन इच्छा के हिसाब से, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर लड़कियों को देखा जाए, तो लड़कियों को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डालकर नहाना चाहिए। साथ ही साथ उनको वीरवार के दिन चने का दान करना चाहिए। साथ ही साथ वो शुक्रवार वाले दिन रात को अपने सरहाने पे एक गिलास के अंदर पानी के अंदर कुछ खजूर भिगो कर रख दे, और सुबह अगले दिन शनिवार वाले दिन आप उस खजूर को जाकर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग बनेगा, जिसकी वजह से आपके जो रास्ते रुक रहे हैं शादी के, वो बनना शुरू हो जाएंगे। आप कोशिश करिएगा कि जो आप जब आप प्रवाहित करें, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप उसको एकदम से बिल्कुल ऊंचाई से ना फेंक दीजिए। आप थोड़ा सा मन में ये इच्छा रखकर, जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हमें अपने मन में इच्छा ज़रूर रखनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं ये कर रही हूँ, इससे मेरा ये काम बन जाए। सिर्फ उपाय के रूप में इसको नहीं करिए। आपको जब तक हमारा मन से उस चीज़ का कंसंट्रेशन नहीं होगा, तब तक कई बार चीज़ें उसका फल नहीं मिलता। तो आप कोशिश ये करिए कि आप जब प्रवाहित करें तो मन ही मन ये कामना करें प्रभु से कि प्रभु, मेरे विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं उसका आप निवारण करिए। साथ ही अब मैं बात करती हूँ लड़कों के बारे में। तो लड़कों के विवाह में यदि देरी हो रही है तो वो क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, आप सोमवार वाले दिन मंदिर जाएं। साथ ही साथ आप 3.25 किलो आप पीली चने की दाल आप मंदिर में दान दें। साथ ही साथ आप 1 किलो दूध का भी दान दे सकते हैं। मैं कहूँगी, देखिए, आप अगर शिवलिंग पे भी दूध चढ़ाते हैं, थोड़ा सा दूध आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, और बाकी आप किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं दान में। ऐसा करने से भी आपके घर में विवाह के योग आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। यदि आपके कुछ और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ जैसे भी हो पाएगा मैं उन सवालों के जवाब अवश्य दूंगी। तब तक के लिए इजाज़त है। जय माता दी।